दोस्तों आज के डेट में गवर्नमेंट जॉब लेना क्या है ये आप सभी इससे परिचित हैं। गवर्नमेंट जॉब लेना एक क्या मतलब सिचुएशन बन रखा है। तो आज बात करेंगे हम लोग कि क्या क्या ऐसा चीज़ करें, क्या ऐसा पढ़ाई करें, क्या ऐसा कोर्स करना चाहिए जिससे कि आपका गवर्नमेंट जॉब जल्दी से जल्दी हो। वैसे उन सभी दोस्तों के लिए ये वीडियो नहीं है जो कि बड़े गवर्नमेंट जॉब की बात करते हैं, जैसे पीसीएस लेवल का या कोई आईएएस है या ऐसा कुछ भी है, उनके लिए नहीं है। ये ग्रुप बी, सी और डी, इन इनमें जिनको भी लेने की ज़रूरत है और जो जल्दी गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हैं, ये वीडियो उनके लिए है। आज बात करेंगे कि आपको कौन-कौन सा वैसा कोर्स कर लेना चाहिए, जिससे कि आपका गवर्नमेंट जॉब जल्दी हो जाए। तो मैं बता दूँ, जो ख़ास करके नए लड़के हैं, जो कि अभी प्लस 2 किए हैं, ग्रेजुएशन आपका स्टार्ट हो गया है और आप गवर्नमेंट जॉब में एंट्री कर गए हैं कि हमें गवर्नमेंट जॉब चाहिए। तो आपके पास अभी समय है और आप जो है इस कोर्स को कर सकते हैं। सबसे पहला यदि मैं बात करूँ, तो देखिए गवर्नमेंट जॉब में एक नॉर्मल होता है कि आप जो है प्लस 2 लेवल या 10th लेवल या ग्रेजुएट लेवल पे फॉर्म भर रहे हैं। तो वो जितने भी लड़के हैं वो सभी फॉर्म भरते हैं। तो इसमें क्या होता है कि इसमें कंपटीशन जो है मतलब थोड़ा टफ हो जाता है, इसलिए क्योंकि ये एक जनरल हो गया, सभी लड़के प्लस 2 किए हैं, सभी लड़के जो है मैट्रिक पास है, ग्रेजुएशन है, तो इसमें आपको उतना ही भीड़ देखने को मिलेगा। लेकिन यहीं पे यदि कुछ चीज़ें आप एक्स्ट्रा करके रहते हैं, तो आप थोड़ा-सा इनसे जो है अलग हो जाते हैं। तो एक्स्ट्रा आपको क्या करना है, तो वैसे चीज़ बताएँगे जो कि बहुत ज़्यादा आपको खर्च इसमें नहीं होगा और अच्छा चीज़ है। सबसे पहला बात करें तो एक छोटा-सा चीज़ है जो कि आप खुद भी कर सकते हैं, आपको कहीं सीखने की भी ज़रूरत नहीं है। आजकल ये आप मोबाइल देख के भी सीख सकते हैं और बात कर रहे हैं हम ये टाइपिंग का। तो टाइपिंग का जो है आपको टाइपिंग ज़रूर सीख लीजिए, इंग्लिश सीख लीजिए या हिंदी सीख लीजिए, कोई भी एक चीज़ सीखना है आपको, चलेगा। तो टाइपिंग जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि टाइपिंग के बेस पे बहुत आता है और ऐसे भी एसएससी, सीएचएसएल ले लीजिए या सीजीएल ले लीजिए या फिर बैंक वैंक, आजकल तो हर जगह टाइपिंग माँगने लगा है और बहुत सारे ऐसे फॉर्म तो स्पेशली टाइपिंग पे ही आता है। यहाँ पे आपको जो है अलग कर देता है, बहुत लोगों से अलग करता है। अब कैसे अलग करता है, आप छोटा-सा एक एग्ज़ाम्पल लेके देखिए कि आप जहाँ भी रह रहे हैं, जहाँ भी, उनमें से आप देखिए कितने लड़के टाइपिंग जानते हैं। टाइपिंग का मतलब ये नहीं कि कीबोर्ड चलाना जान गए। टाइपिंग का मतलब है कितने लड़के का स्पीड 50 प्लस है, 50 वर्ड जो है पर मिनट से इस ऊपर है, कैसा कितना इतना लड़का है। तो ये होता है टाइपिंग। आप देखेंगे तो आपके ग्रुप में यदि 10 लड़के हैं, उनमें से 1 लड़के भी टाइपिंग वाले नहीं मिलेंगे, 1 या 2 मिल गए तो काफ़ी है। तो देखिए यहाँ भीड़ कम हो गया, मान लीजिए इसमें फॉर्म भर भी दें सभी लोग, तो यहाँ पे जाके छँट जाएँगे और आप यहाँ पे पास हो जाएँगे। तो टाइपिंग है जहाँ पे आप निकल सकते हैं, टाइपिंग का वैकेंसी भी कंटिन्यूअसली लगभग आते रहता है। एक तो ये हो गया। अभी चलते हैं हम लोग दूसरा तरफ, तो दूसरा चीज़ है वो है आपका शॉर्ट हैंड। शॉर्ट हैंड जो है वो भी बहुत ही अच्छा कोर्स है, इससे आप स्टेनो का फॉर्म भर सकते हैं, जितने भी स्टेनो का फॉर्म आता है, चाहे वो डिफेंस का हो या सिविल का हो। तो शॉर्ट हैंड भी बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, ये सीख सकते हैं और अच्छा चीज़ है। लेकिन इसमें जो है टाइपिंग आप बहुत ज़्यादा तो 6 महीने में अच्छा बना लीजिएगा, यानी सीख जाइएगा एग्ज़ाम के लायक, यदि आप मेहनत करते हैं थोड़ा मतलब बढ़िया से तो। लेकिन शॉर्ट हैंड तुरंत नहीं होने वाला है, इसमें समय लगता है, लगभग साल तो लग ही जाएगा। यह हो सकता है, ये फिर आपके ऊपर है कि आप कितना मेहनत कर पाते हैं, लेकिन साल तो लग ही जाएगा। तो शॉर्ट हैंड भी एक अच्छा चीज़ है और बहुत ज़्यादा खर्च नहीं है। ये आपके अगल-बगल जो भी बड़े-बड़े सिटी हैं जहाँ की पढ़ाई-लिखाई चल रहा है, वहाँ पे आपको ऐसे टीचर मिल जाएँगे, शॉर्ट हैंड सिखाते हैं। तो ये चीज़ें आप सीख सकते हैं, फिर आप स्टेनो का फॉर्म भरेंगे, तो फिर वही है। इसमें भी एकदम ईज़ी है और शॉर्ट हैंड तो मैं बता दूँ, उसमें तो आपको 10 में से टाइपिंग में 10 में से 1 लड़का मिल भी जाए, यहाँ तो 100 में भी 1 ना मिले आपको। 100 लड़के में से 1 सीखते हैं, इससे ज़्यादा नहीं सीखते हैं। तो ये भी फिर आपको एकदम अलग कर देता है। तो या तो आप शॉर्ट हैंड सीखें, टाइपिंग सीखें और शॉर्ट हैंड सीखेंगे तो टाइपिंग ऑटोमेटिक उसमें सीखना ही पड़ेगा। क्योंकि शॉर्ट हैंड जो लिखता है फिर उसको टाइप भी आप ही को करना होता है। 2 चीज़ हो गया, तीसरा चीज़ जो चलते हैं वो भी बहुत ही बड़ा चीज़ है, वो आपको रेलवे में बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। रेलवे का समझिए तो यदि वो कर लिए तो आपका रेलवे 90% जो है तय है कि आप निकाल लेंगे। यदि आप मेहनत करते हैं तो, अब मेहनत नहीं करते हैं तो कुछ नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ आपको आईटीआई के बारे में। यदि आप आईटीआई ये कर लेते हैं जो कि नॉर्मल 2 साल का कोर्स है, इसमें बहुत कुछ सीखते हैं आप, बाय चांस आपका भविष्य में वैसा कुछ नहीं भी हो पाता है गवर्नमेंट जॉब में, तो मैं बता दूं इसका फ़ायदा आपको प्राइवेट सेक्टर में भी है। आप कहीं जाते हैं यदि प्राइवेट कंपनी में, तो आपके पास एक सर्टिफिकेट होता है टेक्निकल डिग्री का, जिसके थ्रू कि आपको जो है अच्छा खासा सैलरी मिल जाता है। तो आईटीआई में मतलब
पक्का बोलूँगा कि यदि आप नए हैं, अभी +2 किए हैं और गवर्नमेंट जॉब का तैयारी के लिए आ रहे हैं, तो आपको आईटीआई कर लेना चाहिए। आईटीआई से क्या हो जाएगा, यदि आप आईटीआई कर लिए हैं, तो इस ये कहाँ-कहाँ फ़ायदा आएगा देख लीजिए। सबसे फर्स्ट रेलवे, रेलवे तो एकदम आपका हो जाएगा। रेलवे में मैक्सिमम वैकेंसी जो आता है, चाहे वो ड्राइवर हो और हो सकता है कि अभी ग्रुप डी को भी आईटीआई कर दे और फिर जो है टेक्निकल ट्रेड बहुत सारे हैं, जिन सभी में आईटीआई चाहिए। तो आप को आईटीआई पक्का कर लेना चाहिए यदि आप गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं। हाँ, जल्दी कीजिएगा तो ज़्यादा फ़ायदा होगा, ऐसा नहीं कि बाद में पछताएँ और उसके बाद 3 साल बाद करें। करना है तो समय से कीजिए, अदरवाइज़ आपकी इच्छा है। और बोले यदि आपको कहीं नहीं भी गवर्नमेंट जॉब में इसने फ़ायदा दिया, तो आप एक मतलब टेक्निकल हैंड होंगे और आपको प्राइवेट सेक्टर में भी अच्छा खासा तनख्वाह मिलेगा आईटीआई के बदौलत। तो ये चीज़ें हैं आईटीआई, और प्लस आपको मैं बता दिया रेलवे हो गया, सिविल में भी बहुत जॉब आता है, प्लस डिफेंस में भी जो है ट्रेड्समैन का जॉब आता है, जिसमें कि टेक्निकल डिग्री को खोजा जाता है। यानी कि आप डिफेंस में भी जाते हैं तो आप डिफेंस में बेशक जाएंगे, लेकिन आप आईटीआई बेस पे जिस ट्रेड से आप ज्वाइन करेंगे, आपको सिर्फ वहाँ पे वही काम करना है, आपको कोई गोलीबारी ये वो बॉर्डर शॉर्डर से मतलब नहीं रहेगा। तो आप यहाँ के लिए भी एक अच्छा मतलब सर्विस ले सकते हैं डिफेंस में भी, और डिफेंस में आप जानते हैं कि हर जगह से थोड़ा सा तो ईजी हो जाता है। तो यहाँ पे भी आपको ये काम आता है। तो 3 कोर्स हमने बताया, लेकिन एक कोर्स मैं आपको साथ में और बताना चाहूँगा, और वो है, कोर्स नहीं है, कोर्स भी समझ सकते हैं आप। एक है आपको छोटा-मोटा सा, यदि आप जल्दी चाहते हैं तो आप गवर्नमेंट जॉब, तो आपको ये भी काम आएगा ड्राइविंग जो है। यदि आप ड्राइविंग लाइसेंस ले लेते हैं और थोड़ा ड्राइविंग आप जान जाते हैं, ड्राइविंग चलाना सीख जाते हैं, वैसे सभी को गाड़ी चलाना आता है, बाइक-वाइक तो सभी जानते हैं चलाने, जानना भी चाहिए। इस लेवल पे भी डिफेंस में तो बहुत आता है, जैसे अभी दिल्ली पुलिस का भी वैकेंसी आ रखा है, 7,000 प्लस वैकेंसी 7500 के लगभग, उसमें देखिए ड्राइविंग लाइसेंस माँग रहा है। तो आप जो है ड्राइविंग लाइसेंस यदि कि अब 7500 वैकेंसी कम नहीं होता है, यहाँ पे जिसका ड्राइविंग लाइसेंस है वही फॉर्म भर सकेगा। दिल्ली पुलिस का कुछ भी हो पोस्ट हो, आपको वहाँ ड्राइविंग लाइसेंस खुजता ही है। उसके बाद स्पेशली ड्राइवर का भी वैकेंसी आता है, वो सारे स्टेट पुलिस में भी आता है और फिर सेंट्रल में भी आपका आता है। तो यहाँ पे यदि आप ड्राइविंग लाइसेंस एक लेके रखते हैं, तो आपको यहाँ पे भी काम आ जाता है। कहीं हो सकता है आपका स्टेट पुलिस में ही ड्राइवरों के बेस पे हो जाए, या फिर सेंट्रल में जैसे कोई भी फोर्सेस है, सीआरपी है, आईटीबीपी है, एसएसबी है, सब में ड्राइवर का वैकेंसी आते रहता है सभी में। तो आपका वहाँ पे भी ड्राइवर का मतलब जॉब हो सकता है, लेकिन उसके लिए ड्राइविंग लाइसेंस प्लस ड्राइविंग आपको आना चाहिए। तो ये सब तो शौक का चीज़ है, लोग ऐसे भी सीखता है कि हमें फोर व्हीलर चलाना है, टू व्हीलर चलाना है, तो और साथ में यदि आप लाइसेंस ले लिए तो और अच्छी चीज़ है। तो ये चीज़ें ज़रूरी है यदि आप चाहते हैं कि जल्दी गवर्नमेंट जॉब हो। अदरवाइज जो एक रेस है ना, जो नॉर्मल रेस है, जिसमें कि +2 ग्रेजुएशन और 10th वाले बस बैठ रहे हैं जाके, आप भी उसमें बैठ सकते हैं। दम है, आपके पढ़ाई में क्वालिटी है तो आप निकाल सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है इस ये सारे कोर्स करने की। लेकिन ये सारा कोर्स आपको उन भीड़ से अलग कर देता है और जॉब जल्दी लेने में काफ़ी मदद करता है। मेरे हिसाब से ये मेरा एक सजेशन है, आपको अच्छा लगे तो आप ज़रूर कीजिए, और हम तो आपको सजेस्ट करेंगे कि आप कीजिए, जिससे कि आपका गवर्नमेंट जॉब जल्दी हो। और जो मैं बताया कि यदि सब चीज़ करते हैं तो आप काफ़ी भीड़ से अलग हो जाते हैं, और सभी का हर जगह पे वैल्यू है। चाहे वो डिफेंस में ले लीजिए, आपको टाइपिंग भी डिफेंस सिविल दोनों में आने वाला है। रेलवे में भी टाइपिंग यदि क्लरिकल का पोस्ट भरिएगा तो वहाँ भी टाइपिंग आपसे खोज लेगा। शॉर्ट हैंड हर जगह स्टेनो लिया जाता है, जिसको कि आप पर्सनल असिस्टेंट पीए वगैरह भी बोलते हैं, हर जगह पे होता है। चाहे वो सिविल हो, रेलवे हो, डिफेंस हो, हर जगह पे उनका वैकेंसी आता है, तो आप वो भी कर सकते हैं। तीसरा जो आईटीआई किया वो तो एकदम सदाबहार है। रेलवे का तो मतलब एकदम वो पोस्ट तो फिक्स है, रेलवे में वैकेंसी है तो वो आईटीआई नहीं खोजे ऐसा हो ही नहीं सकता है। चाहे वो ड्राइवर हो, ग्रुप डी में भी हो सकता है, उसको कर दे, 1-2 बार तो ऐड किया लेकिन उसको हटा दिया, तो हो सकता है फिर से वो आ जाए। तो ड्राइवर हो गया, ग्रुप डी हो गया, या फिर बहुत सारे टेक्निकल पोस्ट उसमें और भी आते हैं। इसके बाद जैसे आपका बहुत सारा और भी जैसे बड़ा बड़ा कंपनी है जो कि लिमिटेड कंपनी है, जैसे आपका बोकारो स्टील है, इस तरह का और भी बहुत सारा अच्छा कंपनी है जो कि प्राइवेट है लेकिन गवर्नमेंट ही है, वो समझिए सेमी गवर्नमेंट के नाम पे आता है वो सब। और उसमें आपको गवर्नमेंट की तरह ही छुट्टी, पेंशन वेंशन, ये वो सारा चीज़ मतलब गवर्नमेंट वाला फैसिलिटी है। तो वो सब में भी आप आईटीआई बेस पे जा सकते हैं। ऐसा 2-4 कंपनी है जो कि अच्छा कंपनियाँ हैं। तो ये सारा चीज़ है, आपको मतलब भविष्य में वो काम ही आएगा, ख़राब नहीं जाएगा। और उसके बाद जो मैंने बताया शॉर्ट हैंड है, और या फिर ड्राइविंग जो मैं बोला, ये ड्राइविंग भी यदि आप कर लेते हैं तो ये भी आपको बहुत ही अच्छा काम आने वाला है।
कुछ भी और जानकारी चाहिए कमेंट्स कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें, नया वीडियो कैसा चाहते हैं कमेंट्स में ज़रूर लिखिए और जितने भी नए दोस्त हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। ऐसा वीडियो लगातार मैं आप लोगों के लिए लाते रहता हूं जिससे कि आप गवर्नमेंट जॉब में आपको हेल्प मिले और आप जल्दी से जल्दी जॉब ज्वाइन कर सकें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।